नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिकेट अड्डा पर। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें अनिश्चितताएं बहुत भरी हुई हैं। कभी तो कोई खिलाड़ी ऐसा होता है कि जो क्रिकेट में आता है शुरुआत समय में और 1-2 टेस्ट मैच खेलता है या थोड़ी सी क्रिकेट खेलता है, उसके बाद उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है। और कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो 30-35 साल तक खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई नाम नहीं होता, या 10-15 साल क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उनके बावजूद भी वो उतना बड़ा नाम नहीं कमा पाते हैं। और कई खिलाड़ी ऐसे आते हैं जो इतिहास रच देते हैं। उन्हीं में से एक खिलाड़ी का नाम है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी। और क्रिकेट में जब ये कहा जाता था कि कोई फास्ट बॉलर लंबा क्रिकेट कैरियर नहीं हो सकता है, फास्ट बॉलर का कैरियर 30-32 साल तक उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ये चीज़ की परिभाषा जेम्स एंडरसन ने बिल्कुल बदल कर ही रख दी। और क्रिकेट की दुनिया का जो तेज़ गेंदबाज के लिए बनाई गई थी थ्योरी, वो जेम्स एंडरसन ने उसको गलत साबित कर दिया। और जब भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी तो उसमें उन्होंने अपने 700वां टेस्ट विकेट हासिल कर लिया है। 700 टेस्ट विकेट हासिल करने के तुरंत बाद ही जेम्स एंडरसन दुनिया के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं। और तीसरे सबसे सफल गेंदबाज और सबसे पहले फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन बन गए हैं 700 विकेट लेने वाले। इससे पहले ये रिकॉर्ड ग्लेन मैकग्रा के नाम पर था, लेकिन ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जेम्स एंडरसन ने। तो इसी के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा बताता हूँ कि जेम्स एंडरसन ने कैसे किस शुरुआत करी थी और किस तरीके से वे इतने बड़े खिलाड़ी बन गए। एक तेज़ गेंदबाज के तौर पर जेम्स एंडरसन ने 2003 में अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत करी थी। और जेम्स एंडरसन ने जब से लेकर अब तक लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गया है और उन्होंने अभी तक 187 टेस्ट मैच खेले हैं। और जेम्स एंडरसन से आगे अब केवल 2 ही गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। एक है श्रीलंका के महान गेंदबाज मुथाया मुरलीधरन और दूसरे हैं शेन वॉर्न, महान स्पिनर। शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 708 विकेट लिए थे। और जिस उम्र में लोग क्रिकेट खेलना छोड़कर कोचिंग की भूमिका निभाते हुए दिखते हैं, उस उम्र में जेम्स एंडरसन ने आज अपने टेस्ट कैरियर का 700वां टेस्ट विकेट लेकर जश्न मना रहे हैं। और उस समय में जब 2003 में जेम्स एंडरसन का डेब्यू हुआ था तो उसी के साथ ब्रेंडन मैकलम का भी डेब्यू हुआ था। और ब्रेंडन मैकलम आज इंग्लैंड टीम के कोच हैं, जबकि जेम्स एंडरसन अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। और कई खिलाड़ियों का तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था जब जेम्स एंडरसन ने अपने क्रिकेट कैरियर शुरुआत किया था। तो जेम्स एंडरसन ने आज इंग्लैंड की टेस्ट की टीम में कोच ब्रेंडन मैकलम हैं, जो एंडरसन के टेस्ट पदार्पण के 1 साल बाद भी टेस्ट खेलना शुरू किए थे और अब रिटायरमेंट लेकर भी उनके कोच की भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि कोई भी गेंदबाज जो होता है वो 30-32 साल या लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अगर तेज़ गेंदबाज खेलता है तो 35 साल तक खेल पाता है, लेकिन उसके बाद वे क्रिकेट से संन्यास ले लेता है। लेकिन जेम्स एंडरसन ने ऐसा नहीं किया। और ज़्यादातर आज के समय में ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं जो छोटे फॉर्मेट तो खेलते हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलना नापसंद करते हैं। उसके बावजूद भी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दिया, जबकि T20 क्रिकेट और ODI क्रिकेट को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। आज के ज़माने में लोग जो क्रिकेटर हैं वो ज़्यादा T20 क्रिकेट और ODI क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन एंडरसन ने ऐसा नहीं किया। और ये कहा जाता था कि जो तेज़ गेंदबाज की सही उम्र है वो 30-35 साल है, लेकिन इस धारणा को जेम्स एंडरसन ने गलत साबित कर दिया। और अब जेम्स एंडरसन ने ये विचारधारा क्रिकेटरों के मन में डाल दिया कि अब कोई फास्ट बॉलर भी अगर सही तरीके से अपनी फिटनेस मेंटेन करता है तो वो भी 40 साल तक या 38 साल तक खेल सकता है। ऐसी विचारधारा जेम्स एंडरसन ने अपने प्रदर्शन से ली आए हैं। और आमतौर पर जो बल्लेबाज होते हैं वही 40 साल तक क्रिकेट खेल पाते हैं। ज़्यादातर तेज़ गेंदबाज 35 से 37 साल के रूप में रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब जेम्स एंडरसन के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो अब आने वाले समय में जेम्स एंडरसन कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और उनके सामने कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिन्हें तोड़कर वे काफ़ी बड़े खिलाड़ी और भी अपने आंकड़े सुधार सकते हैं और बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। तो ऐसा ही पहला रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के 200 टेस्ट मैच का रिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर के 200 टेस्ट मैच के रिकॉर्ड से अब जेम्स एंडरसन केवल 13 टेस्ट मैच दूर हैं। और ज़्यादातर अगर जिस हिसाब से जेम्स एंडरसन खेल रहे हैं उस हिसाब से जेम्स एंडरसन ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जेम्स एंडरसन अब केवल 13 ही टेस्ट मैच दूर हैं और जेम्स एंडरसन अब केवल 13 ही टेस्ट मैच दूर हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जेम्स एंडरसन आने वाले समय में कौन से रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जेम्स एंडरसन 2 ऐसे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जिन्हें तोड़कर वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से के नाम में से आ सकते हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सचिन तेंदुलकर के नाम है, 200 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड।
जेम्स एंडरसन आने वाले समय में ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि जेम्स एंडरसन के इस समय भी 187 टेस्ट मैच हैं और वे 13 टेस्ट मैच दूर हैं। अगर वे 13 टेस्ट मैच और खेल लेते हैं तो वे सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, और अगर एक टेस्ट मैच और खेल लेंगे तो वे उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे अभी इस समय टेस्ट क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वे T20 क्रिकेट या छोटा फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। आने वाले 3-4 सालों में भी अगर जेम्स एंडरसन खाली टेस्ट क्रिकेट पर ही ध्यान रखेंगे और अपनी फिटनेस मेंटेन रखेंगे तो वे रिकॉर्ड आसानी से तोड़ सकते हैं। इसके बाद शेन वॉर्न का रिकॉर्ड है। शेन वॉर्न का रिकॉर्ड काफ़ी करीब है, खाली 9 विकेट चाहिए जेम्स एंडरसन को शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। ये रिकॉर्ड तोड़कर जेम्स एंडरसन शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़कर मुथाई मुरलीधरन के बाद सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या जेम्स एंडरसन शेन वॉर्न और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, या मुथाई मुरलीधरन के आसपास यानी कि 750 विकेट या 750 से ज़्यादा विकेट ले सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद कहीं भी आई हो तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।